के लिए मुख्तार मदीना आए और वाले उम्मत के पतवार मदीना आए। तो अभी कैसे कह दूं कि रिश्ते तमाम टूट गए और अभी तो रिश्ते में परवरदिगार बाकी है। मौत मेरी डाल जाए है न बुराल में, मौत मेरी डाल जाए है न बुराल में। दोनों आलम में बजा, दोनों आलम में बजा, दोनों आलम में बजा डंका रसूलुल्लाह का। मोनू मोनू अच्छा चलिए ठीक है मोनू भाई, लेकिन चल रहा हो फिरोज भाई, कहना है फिरोज भाई कि खुद में जमीन है भाई मुट्ठी में जमाना, कि खुद में जमीन है भाई मुट्ठी जमाना। मैं मोहम्मद का दीवाना, मोहम्मद का दीवाना, हाँ आ गए लड़की के बुआ जी सोनहिता गुड्डी बुआ। दिल पे लगी चोट तो निकली 20 की नोट। बुआ के हमरे दिल पे लगी चोट तो निकली 20 की नोट। ये सीन को देखते हुए दे रहे हैं पार्टी की तरफ से धन्यवाद। आ गए हमारे यानी कि कुर्सी कि बीवी जी यानी पत्नी जी की तरफ से 11 रुपए का पुरस्कार आया है। पार्टी की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। एक जनी आए हैं, नाम तो नहीं बताएं, सुल्तानपुर जिला से आए हैं। 11 रुपए का पुरस्कार कैसे देता है पार्टी की तरफ से धन्यवाद। हमारे तरफ से लोगों को प्यार भरा सलाम कहना है साहब। मोनू हाँ चाचा जी। क्यों बे कोई मर्ज हो गया क्या? नहीं समझा था, जब से माइक देखे तब से हमारा जना डायल हो गया। अच्छा ठीक कर दूं? ठीक है, मजबूर हूँ, नहीं ठीक हो जाता अभी। हाँ एक मादा हम लोग कोड़े ही नहीं ले आए। अच्छा सुनो, देखो बेटा, मेरे बेटे सुनील को फोन कर दो, उससे बोल दो कि बाबूजी बुलवाए हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं। हम भैया सुनील भैया लगे फोन लगावा चाहिए। 99 99 996 99 96 कहाँ बे?
नंबरवा लगाओ थे अबे 99 99 95 साले 95 होगा। हाँ 95 92 हाथ से क्या बे? हो गया नंबर लगा दिए है। ठीक है कर रहा है आगे। आप जिस नंबर पर डायल किए हैं वो कब्रिस्तान से बाहर टहल रहा है, कृपया 4-6 महीने बाद बात करें। चाचा कहा जिस नंबर पर डायल किए हैं वो कब्रिस्तान से बाहर टहल रहा है, कृपया 4-6 महीने बाद। साले तू अंदर चला जाना, वो बाहर टहल रहा है पागल कहीं का। अरे वो बताता होगा कि कब्र छेद के बाहर, तो साला कह रहा है कब्र के बाहर। अच्छा एक नंबर भैया का और लिए वो वाले लगाओ तब लागे। हाँ न्या 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 मुंह नचवा जैसे 96 एक बार और 96 क्या बे कितनी बार है 96? अब तो 3 ही दिया 96 साहब। जल्दी कर। हेलो हाँ भैया। अरे भैया कहाँ हाँ भाई? अरे हिया देखा तो चाचा कितना परेशान है तुम्हारे बदे। अरे बपाई दे आवा जल्दी आवा जल्दी भैया चाचा बुलाया। तुम बार बार हमारे मोबाइल पर फोन करके क्यों समय हमारा बर्बाद कर रहे थे? अरे खेतों में मैं काम कर रहा था। क्या करी तुहार चाचा खून करवाए ना? कौन? तुहार चाचा खून करवाए ना? मेरे कौन चाचा है यार? यानी तुम्हारे पापा हो? यानी बाबूजी हमें याद किए हैं, लेकिन आज ऐसा कौन सा बात हो गया कि हमें याद किए हैं? तुमका गोलगप्पा खियाई है। मोनू तुम हमेशा बात मजाक में लेते हो। देखो भैया आज तक तो हमारे पिताजी हमसे इतना नफरत करते हैं कि वो हमसे दूर ही रहते हैं। अरे यार भैया कैसी बात कर रहा था? तो हर पिताजी तुमका इतना मान सम्मान से बुलाए ना। तुमका दुल्हन ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं पिताजी के पास चल रहा हूँ। चलो बाबूजी आपके शरण में आपका ही बेटा सुनील कुमार का प्रणाम स्वीकार। खुश रहो बेटा, खुश रहो। बेटा सुनील, तुमको ये मालूम नहीं होगा मैं तुमको यहाँ किस लिए बुलाया हूँ। आखिर हमें किस लिए बुलाए हो पिताजी? आखिर बात क्या है? क्या कहना चाहते हो? हमसे कौन सा काम पड़ गया? सुनो, ये सुनीलवाल तेरी औरत है बेहया, मार करके इसे तू दे घर से भगा, वरना इसकी रवैया यही कर रहे एक दिन देगी घर में आगी। है ना वो चिड़लाक बेहूदी है। अगर यही रवैया रहे तो एक ना एक दिन हवेली में आग लगा देगी। पिताजी मैं आपकी बात समझ गया, मैं आपकी बात समझ गया, आपकी हर चाल को समझ गया। तो मेरी बात सुनिए। तो जैसा करते हो वैसे औरत मेरी आपके कहने पे हरगिज भगाऊं नहीं। एक बच्चे की माँ अरे दूसरा पेट में, ऐसी हालत में उसको भगाऊं नहीं। अरे बाबू आखिर हमार परिवार उजारे में तो का मिली बाबू? हमार तुम्हारी के साथ हमसे छुड़ा दिया, फिर आज हमार बीवी के भी साथ छुड़ावे में काहे तुला है बाबू? आखिर ओकर गलती का है?
बेटा, हर बाप अपने बेटे के लिए जो कुछ करता है अच्छा करता है, भलाई के लिए करता है। समझ रहे हो? अगर इसको भगा दोगे ना तो मैं तुम्हारी दूसरी शादी करूंगा, उससे अच्छी बहू लाऊंगा और दहेज से घर भर जाएगा। सोचा सोचा यार, सोचा भैया, तुम्हारे डरे पर अगर हम हो ना तो एक दिन ही छोड़ दे और दूसरा शादी करी, खूब दहेज मिला। अरे जब वो नालायक है ही तो ऐसी औरत तो रहने से क्या फायदा है? ओका शकल सूरत सही है नहीं बा। सोचने की बात है। अगर हमके चाचा इजाजत दे दे, हम दुल्हा बन जाए, दुल्हन बन जाए, दुल्हन बन जाए। देखो बेटा, छोड़ो सारी बात। अरे उसको भगाओगे तो मैं उससे अच्छी बहू लाऊंगा, समझा? देखिए पिताजी, वो हमारी अर्धांगिनी है, हम उसे ब्याह करके लाए हैं और उसके पास एक बेटी भी है तो और उसके पेट में एक बच्चा पड़ रहा है। अगर ऐसी हालत में उसको भगाएंगे तो बेचारी कहाँ जाएगी बेसहारा। हम उसे भगा नहीं सकते पिताजी, हम उसे भगा नहीं सकते और छोड़ नहीं सकते हैं। बेटा मोनू, सोचने की बात है। मैं खिलाया पिलाया जवान किया, जवान कर दिया, इतना ही नहीं चाचा, शादी कर दिया, इतना ही नहीं खिला पिला के जवान कर दिया, इतना ही नहीं तू अपन दूध पी जवान किया। पागल हो जाता साला बोलते बोलते। क्यों रे? मैं अपना दूध पिला साले। नहीं समझा तो हमने पुलवा तू ही। हाँ तो ऐसा बोल कि माँ मर गई थी, मैं निपुल का दूध, ऊपर का दूध पिलाया, साला कह रहा है अपना दूध पिलाया। देखो समझा दो बेटा। हाँ ठीक बा चाचा जी, खड़ा हो जा, हम समझाएंगे। भैया एक बात कही भैया। क्या है? तो हर चाचा जी के जन्म कहे भैया, तो हर मेहरारू भाई साहब विश्वास करा लक्ष्मी है। भैया तुम ही नहीं, सारा गांव जानता है कि हमारी औरत फूल खली कैसी है, किस चाल चलन से है। तो हर मेहरारू भाई साहब विश्वास करा सीता जैसे है। तो हर चाचा के जन्म कहीं भगावे बने भैया, भगाया मत भाई, नहीं तो हर जगह तहा बिटिया अब तुम्हारे मेरा पेट में लड़कियों का भैया, भगाया मत भैया। सही कह रहे हो यार भैया, मैं ऐसी नादानी क्यों करूंगा? आखिर हम उससे ब्याह करके लाए हैं घर पर। ब्याह करके अगर एक बार बताए देते भैया, अगर बाबू साहब तुहार अगर ज्यादा कहें तो हरे पिताजी तू हर किसी न माने। यार बिल्कुल नहीं मानूंगा, एक बार कहेंगे तो भी, 1000 बार कहेंगे तो भी मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा और नहीं समझाया बे। एक दिन हम टेटाने ना, हाँ तो भाई चूर जावा। मैं समझ रहा था, तेरी बात भी मानता है। हाउ का समझा था, मान गया। मन बना बा ना कहा ज्यादा दिन बोला नहीं तो भाई ठोका ठोकी आ गए भाई मुझको। हाँ 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 चाचा जी, पहले सोचा एक हिम्मत देखा तो हर बात नहीं माना तो बा। ठीक है तू घर चल, तेरे बस की बात नहीं है। सुनील सोच लो, समझ लो, अभी भी मौका है, वरना जिंदगी भर पछताओगे। मेरी भी बात सुन लो पिताजी। तो कान को खोल कर बात सुनिए मेरी, आँख से देखूंगा जो वही मानूंगा, आपके कहने पे हरगिज़ पिताजी मेरे आपके कहने पे हरगिज़ पिताजी मेरे उसको घर से नहीं अब भगाऊंगा मैं, आपके कहने पर पिताजी मेरे। मैं एक बार नहीं 1000 बार कह रहा हूं कि मैं अपनी लक्ष्मी सी
औरत को इस घर से नहीं भगाऊंगा, नहीं भगाऊंगा। सुन मेरा फैसला। और तुझे सुनाए, तुझे सरी शादी करना करना पड़ेगा और फूल कली से दूर रहना। नहीं मानोगे खर्चे कहना हमारा और तुझे जुल्म पे जुल्म सहना। तो ऐसी सजा दूंगा कि जिंदगी भर पछताएगा। नहीं मानेगा साला तो मरेगा। अरे बापू, हमार माई तो छीन लिया और हमार औरत के घर से भगा दिया। आखिर होकर कसूर और हमार का कसूर है बापू? आपसे हमार बिनती बा बापू, सुन सारी बात। मैं तुझको 2 दिन का समय दे रहा हूं और अभी भी तुझको 2 दिन का मौका दे रहा हूं। 2 दिन के अंदर सोच समझ के फैसला लेना। अगर मेरे खिलाफ जजमेंट लिया तो मुझसे बुरा कोई यह परमात्मा कैसी हम पर आफत देती हो। एक तरफ हमारी गरीबी हमें हाल कर रही है और दूसरे तरफ हमारे पिताजी हमारा खून पिए जा रहे हैं। हे मालिक, अब तो तेरा सहारा है, मैं चल रहा हूँ। ये बात अपने फूल खलीस जरूर बताऊंगा। यहाँ मेरे मालिक, हो मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, ओ कभी गम न देना, कभी गम न देना, खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी। बड़ा जोर पेट की रात बा। आगे क्या हुआ भाभी माँ? मुन्ना बहुत पेट की रात बा। तोहर भैया बा ना, थोड़ी देर तोरे भैया के इंतजार कइले। ठीक है भाभी माँ, बैठ जाइए और भैया हो सके आते ही हो। भैया ये बतावा भैया, घर में तोहार भाभी भाटिन की नहीं? आखिर भैया आप जब भी आया करते थे भैया तो खुशहाल नजर रहते थे,
आज आप परेशान नजर आ रहे और भाभी माँ को पूछ रहे हो कहाँ बाटे? कमरे में भाभी माँ बैठी हैं भैया। चलो भैया चलते हैं। आइए भैया। फूल खली, अरे हे फूल खली, अरे ए मैं क्या देख रहा हूँ आंखों में आंसू? अरे क्यों आंखों से आंसू की बहती हो धारा, क्यों आंखों से आंसू की आँखों से आंसू की बहाती हो धारा, आँखों से आंसू की बहाती हो धारा, समझ पा रहा ना कारवां तुम्हारा, समझ पा तुम्हें कुछ कहा क्या है प्यारी, किसी ने किसी ने तुम्हें कुछ कहा क्या है प्यारी, किसी ने तुम्हें कुछ कहा क्या है प्यारी, समझ पा रहा